या ना एक चीज देखी गई है कि हमने देखा है जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं उनमें हमने तेजी देखी है। जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं वो अब ना के बराबर हैं, खासतौर पर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो लगातार तेजी से बढ़ा है और ये एसएनपी का डेटा है, तो ये सब आंकड़े पेश करता है। ऐसे में आपसे जानकारी का जो मेरा सवाल है ना, वो सवाल ये है कि जो इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट टेररिज्म, उसका कितना रोल आप इस वक्त देखती हैं, चाहे जो भी हालात इस वक्त? उसी नॉन टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से जो ट्रबल मेकर्स हैं वो आज जेल में, मतलब जो मैंने जिन तंजीमों का आपको जिक्र किया, जो उनके साथ मिलकर काम करते थे जैसे यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, इन सबका जेल में होना, ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट, ये एक ब्लेसिंग रही है कश्मीरियों के लिए। क्योंकि कश्मीरी इसी चीज से परेशान थे कि भाई हमारे युवाओं को जो है, हमारे नौजवानों को इन सब चीजों में ढकेला जाता था। आज जो लोग हमारे नौजवान को वो करते थे ना, रेडिकलाइज करते थे, ब्रेन वॉश करते थे, ये सारे जेल में। इससे बहुत बड़ा फर्क हुआ है। और दूसरा ये फर्क हुआ है, देखिए हर एक चीज के लिए अलग एजेंसी होती। दूसरा एनआईए की एफर्ट्स की वजह से आप देखिए इतना फर्क हुआ है, जो हवाला और ये सब चीजें होती थी, जो यहाँ पार से यहाँ वहां जो पैसे, ये जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उसको यहाँ भेजना पड़ता था टू मेक ये सारे अटैक्स करवाने के लिए, ये सारा कुछ बंद हो गया है। तो एक शिकंजा कसा गया है इसके फाइनेंसिंग मॉड्यूल पे, वो भी हुआ है। और इसकी वजह से जो है स्टोन पेल्टिंग वगैरह जो होते थे, दिन के 500 रुपए लिया करते थे जो नौजवान स्टोन पेल्टिंग करने के लिए, अब वो सब बंद हो गया है। ये बात सही है, लेकिन जब बात आती है टेरर अटैक्स पे, उसके लिए इंटेलिजेंस फेलियर है हमारी तरफ से, और ये चीज हमें मानना चाहिए। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो पकड़े जाते हैं अपनी बैग में ग्रेनेड्स लेके घूम रहे हैं, मतलब की जाहिर सी बात है जो वेपन्स वगैरह है वो यही लोग छुपाते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में इनको बना देते हैं, जो अटैक्स करते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई यहाँ पर फलाने जगह पर फलाने घर में हिंदू रहता है, कश्मीरी पंडित रहता है, उसको जाकर मारो? ये कौन लोग है? क्या ये पॉलिटिकली मतलब ये पॉलिटिकली इंक्लाइंड लोग भी हो सकते हैं जिनका शायद सियासत की वजह से इनका अपर हैंड है, इनको कोई पूछताछ नहीं होती, नाका चेकिंग नहीं होती, इनके साथ पता नहीं क्या है, बट कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हमारी तरफ से है अदिति, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक। कश्मीर को अगर मैं समझना चाहूँ याना मीर, आपकी जुबानी कश्मीर के बदलने की बहुत सारी बातें कही जाती हैं। मैं खुद कश्मीर गई हूँ, मैंने देखा है वहां पर एक आम कश्मीरी जो है वो खुश है कि टूरिज्म बढ़ रहा है, वो खुश है कि उसका रोजगार, उसका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। और जब मैं देखती हूँ पीओ के, क्योंकि मुझे जीरो लाइन जाने का भी मौका मिला तंगधार में, और दूसरी तरफ से जिस तरह के रिपोर्ट्स और बातें कि वहां पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रदर्शन है, बहुत अनरेस्ट और जिसको कहते हैं गुस्सा है, और तरह भारत से लगातार मदद की गुहार पीओके से लगाई जाती है। जब आप कंपैरिजन करती हैं तब आप क्या पाती हैं? अनडाउटेडली मुझे तो लगता है कि अब कश्मीर तो इंडिया का ही हिस्सा है, इंडिया को आप पीओके या एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। ये बात सही है। वो ऐसी जगह है जहां पर एक जमाने में, चले पिछले साल तक कहा जाता था कि 20 घंटे तक उनकी जो है उनको पावर कट्स होते थे, अब 4-4 5-5 दिन तक उनको पावर नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। आप सोचिए पीओके में लोग हार्श विंटर्स में कैसे सर्वाइव करते थे। अच्छा, जो उनका पानी है वो यूज किया, जबकि हमारे यहाँ देखिए 9-9 हजार करोड़ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बन रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पर, और ये पावर स्टेशन क्यों बन रहे हैं? ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना हो। ये मोदी जी ने खुद अनाउंस किया था इस पावर स्टेशन को, और ये ऑलरेडी इनमें से एक तो बन चुका है। मगर पीओके में देखिए जो वहां की नदियां हैं, वहां पर चाइनीज पैसों से डैम बनाया जा रहा है, 10,000 फैमिलीज को वहां डिस्प्लेस किया गया है इसकी वजह से। ये रोज प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन इनकी कोई नहीं सुनता। और वो डैम भी जो है उसका पानी, वो डैम क्यों बनाया जा रहा है? ताकि उसका पानी पंजाब ले जाया जाए, पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान का है। मतलब वहां के अपने लोगों को अपने पानी का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, जो उनको सब्सिडीज प्रॉमिस की गई थी एजुकेशन में, वो सब्सिडीज भी नहीं दिए जा रहे उनको। जो है आप देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान में, गिलगिट में लड़कियां सड़क पे प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई हमसे हर साल जो है हमारी फीस बढ़ाई जा रही है, जबकि हमें प्रॉमिस किया गया था हमें सब्सिडाइज्ड एजुकेशन दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इनको बड़ा दुख है कश्मीरियों का, यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो रहे कश्मीर में। उन्होंने क्या किया? गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रोविंस बना के रख दिया लोगों की मतलब विशेष के खिलाफ। ये लोग ये नहीं चाहते थे कि गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का 7th प्रोविंस बने, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती बना लिया इमरान खान की गवर्नमेंट ने उसको प्रोविंस। और उसके बाद भी आप व्हीट शॉर्टेज देखिए, आटे के लिए लोग वहां पर मारा मारी हो रही है। एक बूढ़ा आदमी उस कहता है कि भाई मुझे ट्रक के नीचे कुचल दो वरना मुझे आटा दे दो। ये तो हालत है वहां पर। अच्छा, एक आदमी ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, गला दबाकर, फिर खुद को भी मार दिया, कहता है हम ये महंगाई नहीं सह पा रहे। तो ये जो हालात है वहां पर, हाउ कैन यू इवन कंपेयर विद द 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज इंडिया? ये तो कंपैरिजन के लायक भी नहीं। जी।
हुँ। अगर मैं कश्मीर में बात करूँ 2019 में इंडिया ने अनुच्छेद 370 हटा दिया, जिसे कहा जाता था अलग करता था। ये जो इंडियननेस के साथ कश्मीर का कनेक्ट है, वो आपको कैसा दिखाई देता है ग्राउंड पर? देखिए पहले क्या होता था 370 के हटने से पहले मेरे जैसे कुछ लोग जो कश्मीर से बाहर निकल के पढ़ने जाते थे, काम करने जाते थे, वही लोग इंडिया से जुड़ के वापस आते थे और वो इस ख्वाहिश में होते थे कि काश मेरे हमसायों को भी पता होता कि इंडिया क्या चीज है, काश मेरी रेस्ट ऑफ माय फैमिली को भी पता होता कि इंडिया क्या चीज है। हर कोई कितनी प्यार मोहब्बत से रहता है। जिस तरह का यहाँ पर माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं बाय द लाइक्स ऑफ पीपल जो आज जेल में है, इन्होंने वो अफवाहें फैलाई थी ना, जो अफवाहें इन्होंने फैलाई हैं, चाहे वो इंजीनियर रशीद वासिर हैदराबी, जो अफवाहें इंडिया के बारे में इन्होंने फैलाई है, जिस तरह से ऐसे दिखाया है कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, मस्जिदों में अजानें नहीं पढ़ी जाती, ईद नहीं मनाने दिया जाता, मुसलमान औरतों पे जोर जबरदस्ती जुल्म होते हैं, ये सारी चीजें जो अफवाहें फैलाई गई थी, ये सब झूठे हैं। काश मैं अपने हमसायों को ये बता पाती, काश मैं अपने रिश्तेदारों को ये बता पाती। तो ये जो चीज है ये खत्म हो गई। 370 के बाद जो है इंडियननेस आ गया। आप देख सकते हैं हर घर तिरंगा। ये क्यों हुआ? ये किसी के फोर्स करने से नहीं हुआ। बुरहान वानी के फादर ने खुद बोला, उन्होंने ही इज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल, उन्होंने झंडा लगाया, तिरंगा लगाया अपने स्कूल में और क्लियरली मैसेज दिया वीडियो में कि किसी ने मुझसे मजबूरी में ये झंडा नहीं लगवाया, तिरंगा नहीं लगवाया, मैंने अपने दिल से किया। तो इसका क्या मतलब है? लोग क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि ये बदलाव इसलिए आ रहा है बिकॉज वो जुड़ चुके हैं इंडिया से। जो लोग कश्मीर से बाहर निकले नहीं है इतने सालों वो आज जुड़ चुके हैं। तो ये बात ये G20 की जो मीटिंग हो रही है, जिसे लेकर पाकिस्तान काफ़ी गुस्से में है, वो लगातार इसे इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाने की कोशिश कर रहा है, बड़े-बड़े रेटोरिक और बयानबाज़ी। G20 अगर मैं कश्मीरी के लिहाज से बात करूँ, जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात करूँ, कितना बड़ा एडवर्टाइज़मेंट G20 है। एक आम कश्मीरी इस मीटिंग को, वो कैसे देखता है? देखिए, आम कश्मीरी को कभी फायदा तब भी नहीं हुआ था जब पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे चंदा उठाता था पूरी दुनिया से। और आज भी जो है वो कश्मीरी का फायदा नहीं देख रहा है पाकिस्तान। वो ये नहीं देख रहा कि जिस दिन कश्मीर इस तरह से इंटरनेशनल रोड मैप पे आ गया तो ना सिर्फ इंडिया के टूरिस्ट जो आजकल आज जो आते हैं वो मेनलैंड इंडिया से आते हैं ना टूरिस्ट, फिर ये होगा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी कश्मीर को अपने बकेट लिस्ट में रख लेंगे कि भाई इतनी खूबसूरत जगह है, हमें यहाँ फैमिलीज को लेकर आना चाहिए, हमें यहाँ और आना चाहिए। वो ये नहीं देख रहे कि कश्मीरी का कितना फायदा, वो ये देख रहे हैं कि उनके वो जो चंदा मांगते थे ना दुनिया भर से, आप देखिए इतना बड़ा उनका नेटवर्क यूके में है, इतना बड़ा उनका नेटवर्क मलेशिया में है, इतना बड़ा उनका नेटवर्क यूएस में है, चंदा लेते हैं ना हर जगह से कश्मीर जिहाद के नाम पे। अब क्या है कि दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई कश्मीर इज अ फास्ट डेवलपिंग प्लेस, यहाँ पे लोग सारे पढ़े लिखे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ पे जीडीपी जो है इतना फास्ट ग्रो हो रहा है, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन द कंट्री, इतना गवर्नमेंट ने इन लोगों का ख्याल रखा हुआ है। तो फिर किस बात का चंदा हम देते हैं कश्मीर जिहाद के नाम? किस कश्मीर, अच्छा कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए चंदा लिया जाता है कि भाई वहां पे विक्टिम्स है, उनको मारा जा रहा है, उन पे जुल्म सितम किए जा रहे हैं, उनको जेलों में रखा जा रहा है, उनकी फैमिलीज के नाम पे चंदा लिया जाता है। अब वो कहाँ से ये बड़ी बड़ी फैमिलीज जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ आज, लेकिन आपको पता है मैं किन की बात कर रही हूँ, जो यूके में सेटल्ड है, मलेशिया में सेटल्ड है, यूएस में सेटल्ड है, कश्मीर के नाम पे जो चंदा लिए जा रहे हैं, अब उनका क्या होगा? तो ये प्रोपेगेंडा उनके लिए जरूरी है और उनको ये रोकना जरूरी है, वरना उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाए। जी।